प्रहलाद कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये श्लोक आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण श्लोक भागवत में इसके बाद वाला श्लोक है, जिस पर एक पूरा प्रवचन हो सकता है, जिसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन किया। हमारे श्रीपाद जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में इस पर बहुत कुछ लिखा। कहते हैं इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चेतनव लक्षणा क्रिएत भगवत यद्दा तत्मन्य अधित उत्तमम। मैं थोड़ा सा विस्तार करूं इस श्लोक का, वैसे तो बहुत इस पर सुनना होगा समझने के लिए, क्योंकि आप लोग निरंतर सेवा कर रहे हो। इसलिए प्रहलाद ने क्या कहा, सबसे उत्तम बात क्या है? हम लोग उत्तमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति वाले। उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना, लेकिन कैसे करना? इति पुंसा अर्पिता विष्णु, ये विष्णु के लिए करना। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करूं, हमारे जीवन में क्या होता है, हम मंदिर आते हैं, हम सेवा करते हैं, और सेवा करते करते कदाचित हमारे जीवन में कोई अघट घटना घट जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो हम सेवा देने वाले के ऊपर दोषारोपण करते हैं। मैंने इस प्रेसिडेंट की इतनी सेवा की, मैंने इस माता जी की इतनी सेवा की, मैंने इतना किया, लेकिन इस मंदिर में मेरा कोई नाम नहीं, मेरा इतना अपमान होता है, मेरे जीवन में इतनी गड़बड़ी होती है। हम किसी ना किसी पात्रों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति के लिए या किसी वस्तु के लिए की गई कितनी भी बड़ी सेवा, वो मात्र प्रैक्टिस है, वो कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति वो है इति पुंसार पिता विष्णु, जो सेवा जो भक्ति एक और मात्र एक विष्णु के लिए, मेरे कृष्ण के लिए हो। और एक बात आप अपने दिमाग में डाल दीजिए माताएं, यदि सेवा करेंगे तो इस दुनिया में अपमान तो होगा, सेवा करेंगे अपमान होगा, दुख आएगा, प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ होगा। ये सेवा का स्वरूप है कि यदि कोई भिखारी मान की आशा रखे तो भिखारी को कभी मान नहीं मिल सकता, और व्यसन करने वाला यदि सुख की आशा रखे, व्यसन करने वाला यदि निरोग होने की आशा रखे, तो ये कभी हो नहीं सकता। कामी व्यक्ति यदि स्वर्ग और वैकुंठ की आशा रखे तो ये भी हो नहीं सकता, और सेवा करने वाला सुख की आशा रखे तो ये भी कभी हो नहीं सकता। सेवा का अर्थ या सेवा का फल सुख नहीं है। सेवा माने अपने जीवन को खपा देना, अपने जीवन को फनाह कर देना, कृष्ण के लिए, ईश्वर के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देना, यह है सेवा। हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा बहुत बड़ी होती है, लेकिन उद्देश्य हमारा कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। और हमारे जीवन में जब कोई उथल पाथल हो गई तो हम उस भक्त को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं। मैं अक्सर हमारे साथ जो भक्त है ना, उनको अक्सर एक सूत्र भागवत का याद कराता हूं, आप भी याद रख लीजिएगा। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में पूरे भागवत का सार बताते हुए कहा कि धर्मस्य, इस दुनिया में हम जितने भी धर्म करते हैं, धर्म माने जो भी सेवा भक्ति जो कुछ कर रहे हैं इस संसार में, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, हमारे द्वारा किए गए सारे धर्म और सेवा का फल हमको यहां कभी नहीं मिलेगा। हमारी सेवा और धर्म का फल अपवर्ग अर्थात ऊपर, अर्थात वैकुंठ में मिलेगा। इसलिए ऐसा मत समझिए सेवा करेंगे तो जीवन में सुख ही सुख आएगा, सेवा करेंगे तो बदनामी नहीं होगी। यहां तो जितनी अधिक सेवा, जितनी अधिक भक्ति, इस दुनिया ने उनको उतना अधिक बदनाम किया है। और फिर कहना पड़ता है कि इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, इतने बदनाम हुए हैं जमाने में, बीत जाएगी सदिया इसे भुलाने में। वाह वाह तो करो, कैसा खोज के निकाल कर लाया हूं। इसलिए हम जो सेवा कर रहे हैं ना, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि धर्मस्य
इस किए हुए धर्म का फल अपवर्गस्य, वो तो ऊपर मिलेगा, यहां तो कर्म का फल भुगतना है। पूर्व में किए हुए जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं हमें भुगतने हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं उसका फल तो